दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत साठोत्तरी हिंदी कहानी की विशेषता और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। साथ ही साथ साठोत्तरी कहानी के प्रमुख कथाकारों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यह पूर्णतः परीक्षा उपयोगी दृष्टि से होगा ताकि आप परीक्षा में लिख सकें इस तरह के प्रश्न। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत सन 1960 ईस्वी के बाद मुख्यतः नवलेखन में, जिनमें कहानी भी है कविता भी है, के युग से काफ़ी हद तक भिन्नता की प्रतीति कराने वाले ऐसी पीढ़ी के द्वारा लिखा गया साहित्य है जिनमें विद्रोह एवं अराजकता का स्वर प्रधान है। हालांकि इसके साथ साथ सहजता एवं जनवादी चेतना की समानांतर धारा भी साहित्य क्षेत्र में प्रवाहवान रही और जो कि बाद में प्रधान हो गई। साठोत्तरी लेखन में विद्रोही चेतना युक्त आंदोलन प्राथमिक रूप से कविता के क्षेत्र में मुखर हुई। इसीलिए इससे संबंधित सारे आंदोलन मुख्यतः कविता के आंदोलन में रहे। हालांकि कहानी एवं अन्य विधाओं पर भी इसका असर पर्याप्त रूप से पड़ा और कहानी के क्षेत्र में भी आग कहानी जैसे आंदोलन ने रूप धारण किया। नई कहानी के बाद कहानी जगत में नए कहानी आंदोलन आए, जिनमें प्रमुख है आग कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी आदि। इन कहानी आंदोलनों को सम्मिलित रूप से साठोत्तरी कहानी कहा जाता है। इस कहानी आंदोलन से जुड़े कहानीकारों ने हिंदी कहानी को एक नया आयाम दिया। इन कहानीकारों के कथा साहित्य के आधार पर इस कहानी आंदोलन से की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। संक्षिप्त में रूप से रहेगा कुछ पॉइंटों के माध्यम से। तो पहला है परिवेश के प्रति सजग दृष्टि। एक कथाकार परिवेश के प्रति अत्यंत जागरूक है, इसीलिए इनकी कहानियों में बहुत अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। परिवेश से जुड़ने का अर्थ यह कदाप नहीं है कि लेखक शोषित एवं दलित वर्ग का प्रतिनिधि बनकर उनके साथ जुलूस, हड़ताल या धरने में भाग ले, अपितु समाज में इन स्थितियों को देखकर उनके प्रति अपनी रचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है लेखक। दूसरा है नई मूल्य दृष्टि। तो प्रत्येक समाज और पीढ़ी अपने परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में नए मूल्यों को स्वीकारती है। मूल्य परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही कारण है कि पहले मूल्य परिवर्तन आदि एक पीढ़ी में घटते थे, अब मात्र 5, 7, 6 वर्षों में मूल्य दृष्टि बदल जा रही है। तीसरा है नया नैतिक बोध। तो यहाँ स्त्री पुरुष संबंधों के विविध स्तरों को अत्यंत सूक्ष्मता एवं प्रामाणिकता से अभिव्यक्त किया गया है। स्त्री पुरुष संबंधों में आज सबसे बड़ी क्रांति विवाह और प्रेम संबंधों को लेकर हुई है। विवाह और प्रेम संबंधों की यह दृष्टि, बदली हुई दृष्टि कहानियों में पूरी रूप से रूपायित हुई है। कुछ कहानीकारों ने विवाह संस्था को निरर्थक घोषित कर दिया है और कुछ कहानीकारों ने विवाह को नारी शोषण का अंग माना है। इसके बाद है जीवन के आर्थिक पक्ष की प्रधानता। आज के कहानीकार विषमतर जीवन परिस्थितियों में ही जी रहे समान मनुष्य की आर्थिक लड़ाई की पक्षधर हैं। इन कहानियों में हाशिए पर जी रहे समान मनुष्यों का चित्रण है जो विभिन्न रूपों में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। कठिन जीवन संघर्ष की कहानियाँ मध्य वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग सभी को लक्षित करते हुए लिखी गई है। इसके बाद है व्यवस्था के प्रति तीव्र रोष। आज का व्यक्ति अत्यंत भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था में जी रहा है। इसे सभी क्षेत्रों में प्रदूषित और घिनौने रूप को वह रोज हर दृष्टि से पग पग पर झेल रहा है। राजनीति हो, समाज हो, धर्म, शिक्षा, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और औद्योगिक प्रतिष्ठान हो, सभी व्यवस्था की भ्रष्टता में पूर्ण रूप से अकंठ डूबे हुए हैं। इसके बाद है कहानी का बौद्धिक हो जाना। तो नई कहानी से ही हिंदी कहानी एक गंभीर विधा के रूप में प्रचलित हुई है। आज के दौर में आकर वह पूरी तरह से चिंतन और मनन की विधा बन गई है। इसके बाद नगर एवं महानगर की ही कथा भूमि है। आज कहानी मुख्यतः नगर एवं महानगर में केंद्रित हो गई है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि उसमें ग्रामीण जीवन को, परिवेश को बिल्कुल भुला दिया गया है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कहानी का यथार्थ आज बहुत विस्तृत और विविध वर्णीय है। जीवन की कोई समस्या क्षेत्र नहीं छूटा हुआ है जहाँ पर आज के कहानीकारों का, रचनाकारों की दृष्टि न गई हो। तो इस प्रकार कुछ पॉइंटों के माध्यम से आप लिख सकते हैं कि नई कहानी या साठोत्तरी हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है परिवेश के प्रति सजग दृष्टि, दूसरा है नई मूल्य दृष्टि, तीसरा है नया नैतिक बोध, चौथा है जीवन के आर्थिक पक्ष की प्रधानता, पांचवा है व्यवस्था के प्रति तीव्र रोष,
छठा है कहानी का बौद्धिक हो जाना, और सातवां है नगर एवं महानगर की ही कथा भूमि। तो इस प्रकार आप सातों पॉइंट के माध्यम से इस तरह के प्रश्न लिख सकते हैं कि साठोत्तरी हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या हैं। अब हम बात करेंगे साठोत्तरी हिंदी कहानी के प्रमुख रचनाकार या कथाकार कौन कौन हैं। तो साठोत्तरी हिंदी कहानी के प्रमुख कथाकारों में ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, मिथिलेश्वर, ममता कालिया, नासिरा शर्मा, मालती जोशी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो इनमें ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, मिथिलेश्वर, ममता कालिया, नासिरा शर्मा, मालती जोशी के नाम लिए जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप साठोत्तरी हिंदी कहानी की विशेषताएं और उसकी प्रवृत्तियों और प्रमुख साठोत्तरी हिंदी कहानी के कथाकारों के नाम लिख सकते हैं। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।